Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Okay, welcome to the today's video. Unit 3, the name of the chapter is Taro's Reward. What is the name of the chapter? Taro's Reward. Reward means prize. Okay, reward means prize, inam. Okay, before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. देखो बच्चे, यहाँ हमें ये कहा है कि ये एक स्टोरी है जो थॉटफुल, जो सोचता है एंड अ लविंग सन मीन्स लड़का, जो क्या करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, किसके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, और कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प उसे मिलती है. तो तारोस रिवॉर्ड, सी व्हाट हैपेंस इन दिस चैप्टर. ओके. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. देखो, young means you know. ओके. वुड कटर मीन्स जो लकड़ी काटता है, उसका नाम क्या था, तारो. वो किसके साथ रहता था, उसके मदर एंड फादर के साथ. ऑन ए लोनली हिल साइड, मतलब हिल की तरफ, पर्वत की तरफ, अकेला, जैसे घर था अकेला उनका ही वहाँ रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. चॉप्ड मीन्स कट इनटू पीसेस, मीन्स लकड़ी काटना. वुड मीन्स लकड़ी, जो झाड़ होते हैं बड़े बड़े, उसे काटना. जंगल में वो पूरा दिन वही काम करता था. थो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटल मनी. थो ही वर्कड वेरी हार्ड मीन्स बहुत ही मेहनत का काम करता था. कौन, तारो. ही अर्नड वेरी लिटल मनी, लेकिन उसे थोड़ा ही पैसा मिलता था, कमाता था. किस में, उसी में. ओके. This made him sad, for he was thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. लेकिन वो जो तारो है वो क्या रहता था, बहुत ही उदास रहता था. मेड हिम सैड, उदास हो गया. क्यों, क्योंकि वो दिन भर लकड़ी जंगल में काटता था, बहुत ही मेहनत का काम करता था, लेकिन उसे पैसे ज़्यादा नहीं मिलते थे. तो वो हमेशा सोचता रहता था और ये चाहता था कि उसके जो पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स मतलब कि वृद्ध हो गए हैं, उन्हें वो सब कुछ देना चाहता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक दिन शाम को जब तारो और उसके पेरेंट्स कहाँ बैठे थे, कॉर्नर मीन्स एक घर के दीवार जो होती है वहाँ कॉर्नर बैठे थे. हट मीन्स उसकी झोपड़ी थी, उसी में वो कॉर्नर पे बैठे थे. ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो. स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स बहुत ही तेज़ से हवा आने लगी. इट विजल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट मीन्स पास्ड थ्रू विजलिंग साउंड. जब हवा आती है तो एक आवाज़ आती है, पता है ना, उसे हम बोलते हैं विजल्ड. एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. वो हवा आते ही सबको क्या लगने लगी, ठंडी लगने लगी. सडनली तारोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. तो अचानक उसके पापा ने बोला कि मुझे एक कप सेक चाहिए. सेक मतलब जापानीज में वो एक ड्रिंक है जो उसे वो लोग सेक कहते हैं, जो पीने से शरीर के अंदर क्या होती है, गर्मी आने लगती है. तो बोला कि मुझे एक ग्लास सेक चाहिए जिसे मुझे गर्मी अंदर महसूस होगी और मेरे हृदय मीन्स मुझे अच्छा भी लगेगा. दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. तो ये सुनकर तारो जो है वो बहुत ही उदास हो गया. क्यों, क्योंकि जो सेक है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और वो खरीद नहीं पाता. क्यों, क्योंकि वो बहुत ही गरीब था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं पैसे कैसे ज़्यादा कमाऊँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप को
पूछने लगा, हाउ डू आई गेट ए लिटल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं इस गरीब पापा को कैसे थोड़ा सा शेक कहाँ से लेकर आऊँ। सोचने लगा, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, जो पहले तो मेहनत करता ही था लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत करने लगा। कौन? तारो। किसके लिए? उसके पापा के लिए। उसके पापा को क्या चाहिए था? शेक। शेक जो है वो एक जापानीज का ड्रिंक है, ओके, जो पीने से शरीर में क्या जाती है? गर्मी आती है। Next morning, Taro jumped out of the bed early than usual and made his way to the forest. Next morning means सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह तारो जो है वो जल्दी से उठ गया और पलंग से उतर गया और जल्दी से कहाँ चला गया? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल की ओर चला गया। कौन? तारो। सुबह सुबह, ओके। He chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. वो जाकर क्या करने लगा? लकड़ियाँ जो है वो काटने लगा और सूरज भी आ गया, ठीक है, और उतने में ही उसे पसीना भी आने लगा। जब पसीना आया तो उसने अपनी जैकेट निकाल दी। क्यों निकाल दी? क्योंकि वो सुबह से काम कर रहा था लकड़ी काटने का और उसे गर्मी होने लगी और उसने अपना जैकेट निकाल दिया। His mouth was dry and his face was wet with sweat. His mouth was dry. उसका मुंह जो था वो सूख गया था। And his face was wet with sweat. Sweat means बच्चे पसीना, ओके, और उसका जो चेहरा था वो क्या हो गया था? पसीने से भर गया था। वेट मीन्स गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, वो उसके पापा के बारे में सोच रहा था। इफ़ ओनली ही वॉज वार्म एज आई, वो सोच रहा था उसके पापा को क्या मिले? गर्मी मिले, किसके जैसी? जो उसे मिल रही है उतनी ही। एंड विथ दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, ये सोचकर वो और तेज़ी से काटने लगा लकड़ियाँ। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, तो और तेज़ी से क्या करने लगा? लकड़ियाँ काटने लगा और सोचने लगा मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ। उस पैसे से उसे क्या करना था? उसके पापा के लिए एक शेक खरीदना था जो वो क्या कर सकता है? ओल्ड मैन्स बोन्स। बोन्स मीन्स उसके हड्डियाँ को क्या कर सकता है? गर्मी दे सकता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है शरीर में हम लोग को गर्मी लगती है। तो उसी तरह उसके पापा को एक शेक चाहिए था। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तो अचानक उसने क्या किया? जो लकड़ियाँ काट रहा था वो स्टॉप मीन्स रुक गया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, उसे कुछ आवाज़ आ रही थी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, तो उसने ऐसे लगा कि यहाँ से क्या पानी निकल रहा है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसे याद नहीं था, या दिखाई नहीं दे रहा था, या सुनाई नहीं दे रहा था क्या? जो वो स्ट्रीम, ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, स्ट्रीम आ रही थी, वाफ आ रही थी, वो उसे कुछ ना याद था, ना दिखाई दे रहा था, ना सुनाई दे रहा था। ही वॉज थर्स्टी, उसे प्यास लगी थी। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जो उसके हाथ में जो एग्स जो झाड़ काटते थे वो था, उसने वो नीचे रख दिया और किस तरफ दौड़ने लगा? जो दिशा से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में वो दौड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि उसे प्यास लगी थी, ठीक है, और आवाज़ आने के कारण उसने वो छोड़कर वो आवाज़ की तरफ चला गया। तारो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तारो ने देखा वाटरफॉल, मतलब जो वाटरफॉल था वो बड़ा होता, लेकिन ये छोटा छोटा वाटरफॉल था। किसके पीछे छुपा हुआ था? रॉक मीन्स पत्थर के पीछे। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it into his lips. और फिर जहाँ से क्या आ रहा था? पानी आ रहा था, उस पानी को उसने अपने हाथ में लिया और कहाँ रखा? उसके लिप्स, होठ पर उस पानी को रख दिया। वॉज इट वाटर? वो पानी है?
और वॉज इट शेक, क्या फिर वो शेक मतलब पता है ना, वो जो जापानीज का ड्रिंक होता है. ओके, ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. और वो क्या किया, टेस्ट करते गया अगेन एंड अगेन, फिर से, एंड ऑलवेज इट वॉज ए डिलीशियस शेक. टेस्टी लग रहा था, जितनी बार वो पी रहा था उसे डिलीशियस ही लग रहा था. इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, वो ठंडा पानी होना चाहिए लेकिन वो ठंडा नहीं था, लेकिन वेरी टेस्टी था. ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया आपको? चलो अब हम यहाँ पर अपना जो यूनिट 3 है कंप्लीट कर रहे हैं और नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट. ओके, तो यहाँ अपना ख़त्म होता है. फिर नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद का जो है वो पढ़ेंगे. ओके, रीड इट वंस, समझ में आता है आप लोग को? ओके, सो आप एक बार उसे अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए. ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे.